राधे राधे गोविंद राधे राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता के अनमोल विचार पार्ट 2 में। मुझे यकीन है कि आपने भगवत गीता का पार्ट 1 सुन लिया होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई 51 अनमोल विचार सुनते हैं। यकीन मानिए, इसको सुनने से आपको आंतरिक सुख मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल तुम्हें जरूर दूंगा। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह जीवन में सुख और दुख आता है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है। जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही फैसला नहीं लेने देती। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, ऐसा इंसान जीवन में जरूर सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हे पार्थ, मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण ने भी कभी महाभारत नहीं होने दिया होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो इंसान जरूरतमंदों की मदद करता है वो सही मायनों में महान होता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पे जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए और मजबूर करेंगे। वासना, क्रोध और लालच, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उपदेश कभी भी गलत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। जुआ, मदिरापान, असत्य, हिंसा, आसक्ति, मद, पर स्त्री गमन और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ कभी ना करें। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत भी हमारे जीव को काट लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है,
एक कठिन परिश्रम करने से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। अगर आपको जीवन में झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे कभी मत झुकना। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। जीवन का आनंद तो ना भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस वर्तमान को जीने में है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली जैसी होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। श्री कृष्ण बोलते हैं, सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति मैं दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं तो उन्हें आपकी बुराई करने दें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो आप उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की ही गलती का एहसास ना हो। वीडियो के पार्ट 2 में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने प्रियजनों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी भगवद गीता के अनमोल विचारों का लाभ ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि इसका 3rd पार्ट आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जल्द से जल्द इसका 3rd पार्ट लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण।